देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना और फिर आगे लिखा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 4 अंक वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं। चारों को हम हल कर देंगे। अगर ये चारों आप अच्छी तरीके से लगा लेते हैं तो इस चैप्टर का फिर 4 अंक वाला जो भी क्वेश्चन आएगा आप पेपर में बड़े आराम से हल कर देंगे। तो देखिए जैसे पहला है x² - 2x - 8। तो हमने लिखा x² - 2x - 8। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि दिए हुए प्रश्न का गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x² का गुणांक 1 है। फिर गुणित अचर पद है -8। तो अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है। और जो गुणनफल आता है उसके 2 टुकड़े करते हैं और वो दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनका गुणा इसी के बराबर, गुणनफल के बराबर, और उनका जोड़ या घटाना ये जो बीच वाला पद है इसके बराबर होना चाहिए। तो बीच में क्या है? 2 है, 2 है। तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका घटाना कितना हो? 2 हो। तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े 4 और 2 होंगे। आप जानते हैं 4 और 2 का घटाना 2 ही होता है। अब यहाँ पे घटाना शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो गुणनफल आया है वो माइनस में आया है। तो जब गुणनफल माइनस में आता है तो बोला जाता है कि ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनका घटाना बीच वाले के बराबर हो, और अगर गुणनफल ये प्लस में आता है तब बोला जाता है कि ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका जोड़ बीच वाले के बराबर होता है। तो अब x² को, तो यहाँ पे पहला पद जो x² है पहला बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया जाता है। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। अब ये 2 नहीं लिखा जाएगा, 2 की जगह पर ये लिखा जाएगा 4 - 2। और यहाँ पे 2 के साथ क्या था? x था, तो यहाँ भी आप x लगा देंगे। फिर -8 है, ये माइनस का 8 लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये x² माइनस x का 4 में गुणा तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और x का 2 में गुणा तो ये 2x हो जाएगा, और फिर -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पद ये और 2 पद ये 4 पद हो गए। तो 2 पद से कॉमन ले लिया जाएगा। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। जब x से x² को भाग करेंगे तो x आएगा, माइनस x से जब 4x को भाग करेंगे तो x कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया जाएगा। अब 2x - 8 में कॉमन क्या है? 2 है। तो 2 से जब 2x को भाग करेंगे 2 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये माइनस लगा देंगे। फिर 2 से 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। अब देखिए एक पद ये है और प्लस के बाद एक पद ये है। पद प्लस या माइनस से अलग होते हैं। तो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 हो जाएगा कॉमन। तो जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचा? x बचा, और ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये x - 4 कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा? 2 बचा। ये इसका गुणनखंड हो गया। किसका? x² माइनस। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं? एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखा जाता है, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखा जाता है, और शून्यक निकल आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जब
ये पहला बड़ा ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 4। ये आपका पहला शून्यक निकल आया। फिर इसको 0 के बराबर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये दूसरा शून्यक निकल आया। शून्यक का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे कि जो शून्यक हमारे आए, ये पहला आंसर आ गया। कितने आए 4 और -2। शून्यक हमारे हो गए 4 और -2। ये आंसर निकल आया, शून्यक ज्ञात हो गए। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके लिए 2 सूत्र लिखे जाते हैं और उसमें लेफ़्ट और राइट बराबर होना चाहिए। बस समझिए संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो अब हमें निकालना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो चूंकि जैसे ये x² है, द्विघाती समीकरण है। कोई भी द्विघाती समीकरण होता है तो उसके 2 ही शून्यक होते हैं, मतलब x के 2 ही मान होते हैं। तो संबंध के लिए पहला सूत्र लिखा जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मतलब इसके शून्यांक हैं। तो अल्फ़ा की जगह पे ये 4 लिख देंगे, प्लस बीटा की जगह पे -2 लिख देंगे, बराबर -b। b का मतलब होता है x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है -2, x के साथ -2 है। तो b की जगह पर -2 लिख देंगे, बटे नीचे a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पे x² के साथ कोई गिनती नहीं है। तो जब x² के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। तो x² का गुणांक कितना हो गया 1। तो 4 से ये 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, इधर प्लस का 2 और नीचे अपान 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट जो है किसके बराबर आ गया और राइट के। यही हमें करना था। एक सूत्र और लिखा जाएगा इसमें। दूसरा सूत्र हम लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के लिए 2 सूत्र लिखे जाते हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मतलब वही 4 गुणित बीटा का मतलब -2 बराबर c का मतलब अचर पद। तो अचर पद इस सवाल में क्या है -8। तो अचर पद की जगह पे -8 बटे a कितना था आपका 1, a का मतलब x² का गुणांक। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, ये -8 हो गया, बराबर -8 बटे 1 का मतलब -8। यहाँ भी देखिए लेफ़्ट और राइट बराबर है। बस सिर्फ इतना काम आपको करना होगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध दिखाने के लिए, और आपका 4 नंबर का काम कंप्लीट हो। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा आपका जो लिखा है 4s² - 4s + 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1। ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये सवाल s में है, इसके पहले वाला x था। तो यहाँ पे s² का गुणांक क्या लेंगे हम 4 गुणित अचर पद क्या है प्लस का 1। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 4। तो जब भी गुणनफल प्लस आए तो क्या बोला जाता है कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनका गुणा तो इसी के बराबर हो, लेकिन जोड़ बीच वाले के बराबर हो। बीच में कितना है 4। तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे 2 और 2। देखिए 2 और 2 का जोड़ 4 हो जाएगा और 2 और 2 का गुणा भी 4 हो जाएगा। तो हम 4s² लिखेंगे। फिर जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाया जाता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन ये 4 नहीं लिखेंगे। इस 4 की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2 + 2, जो दोनों टुकड़े होते हैं। और फिर इसके साथ s था तो यहाँ पे भी s लिख देंगे। फिर +1 है तो ये प्लस का 1 लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 4s² माइनस s का 2 में गुणा तो 2s माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
एस का 2 में गुणा तो ये 2s और प्लस 1। अब इन दो में कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग जाएगा और दोनों में s भी है, तो 2s कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, s एक बाहर है, s स्क्वायर का मतलब s 2 बार, तो एक बार s बच जाएगा। ये माइनस है, माइनस लगा देंगे। 2s से 2s को भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, दिस मीन्स 1। ये माइनस है, माइनस ले लेंगे। अब 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन 1 रखा जाता है। ब्रैकेट लगाएंगे, 1 का 2s में भाग करेंगे 2s ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर चूँकि माइनस है इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 से 1 में भाग करेंगे 1 ही होगा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अब 2s माइनस 1 यहाँ है, 2s माइनस 1 यहाँ है, तो ये 2s माइनस 1 हो गया कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, जब 2s माइनस 1 कॉमन, यहाँ से बचा ये 2s माइनस ये 2s माइनस 1 तो है कॉमन, तो यहाँ से बचा ये माइनस का 1। ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते हैं। तो जब ये 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस 1 ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1 और ये 2 जाएगा बटे में, s बराबर 1 बटे 2। अब चूँकि जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो यहाँ भी ये लिखने से s बराबर यही आएगा, इसलिए बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे भी s बराबर 1/2 आएगा, इससे भी s बराबर 1/2 आएगा। तो जो हमारे शून्य का ये पहला आंसर आ गया, वो क्या आया, 1/2 कामा 1/2। दो ब्रैकेट हैं, दो आंसर आएंगे। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के लिए हम दो सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र लिखा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पर ये 1/2 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पे भी 1/2 रहेगा, बराबर -b। b का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे x में सवाल नहीं था, s में था, तो यहाँ पे b का मतलब s का गुणांक, तो s के साथ क्या है, -4। तो जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 बटे नीचे क्या है, a का मतलब होता है स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे a का मतलब s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है, तो a की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, 4। हाफ हाफ जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 और नीचे 4, तो 4/4 कट जाएगा तो 1 आएगा। देख रहे हैं आप, लेफ्ट बराबर राइट आ रहा है, इसका मतलब सही है। दूसरा सूत्र लिखा जाता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मतलब 1/2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगेगा। बीटा भी 1/2 है, बीटा की जगह पे 1/2। सी का मतलब होता है अचर पद, अचर पद आपका क्या है, 1 है, तो सी की जगह पर 1 बटे ए का मतलब s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो a की जगह पर 4। अब यहाँ देखिए ऊपर 1 का गुणा क्या होगा, 1 हो जाएगा, नीचे 2 और 2 का गुणा क्या होगा, 4 हो जाएगा, बराबर इधर भी क्या है, 1/4। तो लेफ्ट बराबर राइट यहाँ भी है, ये भी सही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हल किए जाएंगे। इसी तरह आप 6² - 3 - 7x को हल करोगे और x² + 7x + 10 को हल करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर डेली शाम 7 बजे विजिट करें। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें एस कोचिंग। सवाल समझ में आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।